हेलो मित्रों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो भारत के अध्यात्म ग्रंथ की बात करते हैं, जो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। भारत अध्यात्म विद्या का एक ऐसा अमूल्य खजाना है, जो इसमें से तेजवान ही इसमें से जितना भी निकालो तो भी कोई कमी नहीं होती है। यह किसी एक व्यक्ति के कथन पर ही आधारित नहीं है, न किसी एक ग्रंथ पर पुस्तक पर आधारित है, बल्कि एक महासमुदाय है जो संसार की सभी नदियों व कुओं को जल प्रदान करता है। ईसाई समाज केवल बाइबल को ही प्रमाण मानता है। मुसलमान केवल कुरान को ही प्रमाण मानता है। बौद्ध केवल धम्मपदा को ही प्रमाण मानते हैं। जैनी केवल महावीर के कथन को ही प्रमाण मानते हैं। किंतु भारत का यह हिंदू समाज किसी एक ग्रंथ, मत या व्यक्ति को ही प्रमाण नहीं मानता, बल्कि सत्य पर आधारित है। जहाँ भी सत्य प्रकट हुआ है उसे भी स्वीकार करता है। यही इसकी साहित्य गुणता है। यह कटाक्षवादी है, कभी नहीं रहा। यह निराकार, साकार, निर्गुण, सरगुण, द्वैत, अद्वैत सभी को स्वीकार करता है। यही विश्वगुरु का स्थान लेने का एकमात्र अधिकार है। इस अध्यात्म ज्ञान के एक नहीं सैकड़ों ग्रंथ हैं, जिनका मुख्य आधार वेद उपनिषद हैं, किंतु उनके अतिरिक्त स्पष्ट दृष्टि मुख्य भूमिका है, जिनमें न्याय, वैश्विक संघ, योग, मीमांसा तथा वेदांत सुख है। इनमें से तंत्र शास्त्र का अपना विशिष्ट स्थान है। वेदांत में इनमें तंत्र शास्त्र का पठन विशिष्ट स्थान दिया गया है। अध्यात्म विद्या इस सृष्टि मूल तत्व की खोज विज्ञान है। जो अध्यात्म विद्या है, इस सृष्टि की मूल खोज विज्ञान है। अध्यात्म विद्या जो पुरातन विद्या है, भाई खोज विज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ सामने है, हमारे सामने है, उस पे विज्ञान खोज करता है। और ज्ञान किस पे खोज करता है? जो नहीं दिखता है, जो दिखने से परे है, जो हमारे सामने नहीं है, जो हमको दिखता नहीं है, उस पे ज्ञान खोज करता है। और विज्ञान खोज करता है जैसे जो चीज़ सामने है। अभी पेड़ में कलम करना हो तो उसमें वो किस प्रकार से कलम करेगा, ये विज्ञान है। और परमात्मा ने किस प्रकार से जन्म दिया इंसान को, ये ज्ञान और विज्ञान में दोनों में धरती आसमान का अंतर है। जो खोज का विज्ञान है, इस दृश्य जगत में दो प्रकार की रचना एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिनमें एक यह जड़ सृष्टि है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की गमता होती है, तथा दूसरी चेतना सृष्टि है, जिसमें वनस्पति, जीव, वसंतु, पशु, पक्षी व मनुष्य की गणना होती है। प्राचीन ऋषियों ने इनके मूल तत्व को खोजने का प्रयत्न किया। इन दोनों का मूल तत्व कोई एक ही है अथवा दोनों भिन्न भिन्न हैं। यदि एक ही है तो वह जड़ है अथवा चेतन रूप है। यदि एक ही है तो जड़ चेतन से प्रकट होता है अथवा चेतन से
जड़ प्रकृति का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कहीं भी जा नहीं सकता, उसको जड़ प्रकृति बोलते हैं, जड़ प्रकृति। और जो चेतन प्रकृति है वो चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, सोता भी है, बैठता भी है, उठता। चेतन अवस्था उसको बोलते हैं। चेतन में पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ये चेतन अवस्था बोलते हैं इसको। ये चेतन प्रकृति में और जड़ प्रकृति में, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। चेतन और जड़, जड़ जैसे वृक्ष है, कई प्रकार के वृक्ष होते, वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसी प्रकार से जो मनुष्य है, जब जड़ बुद्धि हो जाता, कई बार लोग बात करते ना कि क्या जड़ बुद्धि हो गया तू, जब वो जड़ बुद्धि हो जाता है तब उसके साथ ऐसे ही कर्म होते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करना, लोगों से बुराइयां पालना, लोगों के साथ गलत मजाक करना, ये सब कहीं ना कहीं जड़ बुद्धि के कारण होता है। तो आप सभी को ओम नमो नारायण। आज का प्रवचन इतना ही था, तो बाकी प्रवचन आपको कल सुनाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको और हौसला मिले आपको समझाने का और आपको बताने के लिए। ओम नमो नारायण। जय।